नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और चुनाव के 7वें चरण में बिहार में कुल 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होने हैं। उनमें एक है नालंदा। नालंदा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि महागठबंधन के उम्मीदवार और भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जो हैं वो मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार को पानी पिला दिए हैं। चुनाव प्रचार कुछ इस तरह से चल रहा है कि वहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी हैं। इन्हीं से समझते हैं कि नालंदा नीतीश कुमार के गढ़ में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है। सर, लेकिन नालंदा ही नहीं, बिहार में जो अंतिम चरण के चुनाव हैं 8 जगहों पर, हर जगहों पे कांटे की लड़ाई है और इंडिया गठबंधन का पलड़ा हर जगह भारी दिख रहा है। जब नालंदा जैसी जगह पे लड़ाई हो रही है, मतलब कांटे का मुकाबला, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों की क्या हालत हो सकती है। जो नीतीश जी का गढ़ है नालंदा और भाजपा का गढ़ है पटना साहिब, ये दो जगह पर जब एनडीए संकट में हो तो समझ सकते हैं कि एनडीए की क्या स्थिति हो सकती है। नालंदा की स्थिति है कि कौशलेंद्र जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ। वो लगातार कई बार से सांसद रह चुके हैं। इस बात को लेकर के उन पर लोगों का एक नेचुरल है, हर वर्कर हर कोई चाहता है कि भाई सांसद बने, विधायक बने, तो उनके स्वजातीय की भी नाराज़गी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो एक खेमा है जो नीतीश जी को फिनिश करना चाहता है, जो कि आप देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में हर लोकसभा में भाजपा के जो वर्कर हैं वो जदयू कैंडिडेट के खिलाफ रहे हैं, सपोर्ट खुलकर नहीं आए, वो भीतरघात की संभावना रही, तो नालंदा में वह भी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, जो पासवान समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग, चूँकि नीतीश कुमार के समाज, कुर्मी समाज के लोगों ने हाजीपुर में चिराग पासवान को नहीं वोट दिया, जमुई में उनके बहनोई को वोट नहीं दिया, वैशाली में उनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, खगड़िया में उनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, यहाँ तक कि समस्तीपुर में भी उनके कैंडिडेट को, जो बोला जाता है लवकुश समीकरण ने, वहाँ पर वोट नहीं दिया, लोजपा कैंडिडेट को हराने का प्रयास किया। तो ये जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहने के तो बहुत बड़ा गठबंधन है एनडीए, लेकिन दल तो मिल गए हैं, लेकिन नीचे स्तर पर दिल नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि हर जगह एक दूसरे को हराने में लोग लगे हुए हैं। और अगर वहाँ नालंदा में स्थिति कांटे की हो गई है, लड़ाई हो गई है, तो इसकी मूल वजह यही है कि एनडीए के दल का गठबंधन तो हो गया, लेकिन दिलों का गठबंधन नहीं हुआ है। ऊपर स्तर पर तालमेल हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तालमेल नहीं हुआ है। भाजपा के लोग जदयू को हराना चाहते हैं, जदयू के लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, जदयू के लोग लोजपा को हराना चाहते हैं, लोजपा के लोग जदयू को हराना चाहते हैं। तो ये स्थिति हो गई। उसके अलावा एक नया समीकरण इस बार मुझे लग रहा है कि हुआ है, जो इंडिया गठबंधन का है। लालू प्रसाद ने जो समीकरण बनाया लव कुश को तोड़ने का, जो ए टू जेड की पार्टी की तेजस्वी यादव बात करते थे, माई बाप की पार्टी की बात करते थे, तो वो इस चुनाव में देखने को मिला। ए टू जेड पार्टी बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया, माई बाप की पार्टी बनाने का जो प्रयास किया, तो उसका परिणाम वहाँ देखने को मिल रहा है। वहाँ आप नालंदा में कुर्मी समाज भी आरजेडी के साथ है, अशोक महतो के कारण। कुर्मी समाज का वोट भी आरजेडी को मिल रहा है। मुंगेर में तो कुर्मी समाज का वोट मिला ही आरजेडी को, और नालंदा में भी मिल रहा है। इसके अलावा दलित वोट, जब पासवान वोट भी इधर आ गया तो दलित वोटों की भी गोलबंदी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो गई है। और जो संदीप सौरभ कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट हैं और बहुत मेहनती हैं, मिलनसार है, इतना सुवर हैं, सबको एकदम मतलब इतना मृदुल भाषी हैं, सबसे मिलते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि एक लग रहा था कि भाई कोई नया कैंडिडेट है। शुरू में लगा किसी कोई नाम नहीं जानता है, कौन है संदीप सौरभ, कौन है संदीप सौरभ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आते जाए, लड़ाई में वो बनते गए और वो अपने मेहनत के बल पर और इंडिया गठबंधन के मेहनत के बल पर और सभी नेताओं ने वहाँ जोर शोर लगाया है, तो लड़ाई बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है कि मतलब इतना कांटे का मुकाबला है कि नीतीश जी को डेली रोड शो वहाँ करना पड़ रहा है, रोड पर उतरना पड़ रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को पटना में रोड पर उतरना पड़ा, उसी प्रकार से नीतीश जी को अपने
लाडले कैंडिडेट को जिताने के लिए नालंदा में उतरना पड़ रहा है, बार बार रोड शो करना पड़ रहा है, और फिर भी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं हो पा रही है। और इंडिया गठबंधन के जो संदीप सौरभ हैं, माले के कैंडिडेट हैं, विधायक भी हैं, विधायक के रूप में भी उनकी बहुत ही ईमानदार छवि है और बहुत ही लोग प्रशंसा करते हैं। कोई किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। और कौशलेंद्र के खिलाफ वहाँ जो जेडीयू के सांसद हैं, उनके खिलाफ इस बात की भी नाराज़गी है कि वो ललन सिंह के लिए, मतलब अशोक महतो के खिलाफ ललन सिंह का प्रचार करने चले गए थे, तो इस बात को लेकर के भी वहाँ नाराज़गी है। और एक खेमा कुर्मी समाज भी उनके खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई कांटे की होगी और हार जीत का अंतर बहुत मामूली अंतर से होगा। जो एक तरफा कहा जाता है कि एक तरफा लड़ाई है, वो लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2014 में लोजपा के कैंडिडेट थे, शायद सत्येंद्र शर्मा थे लोजपा के कैंडिडेट थे, और उस समय मात्र 5,000 से नीतीश कुमार के कैंडिडेट कौशलेंद्र किसी प्रकार से जीत पाए थे। जी। तो कमोबेश मुझे लगता है कि वही स्थिति इस बार है, और हो सकता है कि इस बार पासा पलट न जाए कहीं नालंदा के। तो नालंदा सीएम नीतीश का गढ़ है और गढ़ में ही नीतीश कुमार घिर चुके हैं। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने कहा कि हो सकता है पासा पलट भी जाए, और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि नालंदा से जो खबरें आ रही है वो एनडीए गठबंधन के लिए तो कतई अच्छा नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।